गुरुग्राम के सेक्टर 40 के सिलोखरा इलाके में रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की की उसके पड़ोसी ने गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को अपने घर में छिपाकर आरोपी फरार हो गया। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी पड़ोसी ने मृतका के पिता से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। पीड़िता अपने परिवार के साथ यहां सिलोखरा गांव की इंदिरा कॉलोनी की एक इमारत में एक कमरे के किराए के मकान में रहती थी। पुलिस ने कहा कि इमारत में ऐसे कई कमरे और कुछ सामान्य शौचालय बने हुए हैं। हत्या की वारदात रात करीब 9 बजे की है। लड़की की मां ने उसे साबुन लाने के लिए एक सामान्य शौचालय में भेजा था। लड़की जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके पिता ने हत्या के आरोपी को उसके कमरे के बाहर खड़ा देखा तो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। इस आरोपी ने कहा कि वह खाना खरीदने के लिए बाहर गई है, लेकिन पीड़िता के पिता को उसकी हरकत से संदेह हुआ और उसने आरोपी से अपना कमरा खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उसने जबरन उसका दरवाजा खोला तो कमरे में कंबल में लिपटी अपनी बेटी का खून से लथपथ शव पाया। इसी बीच आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी ने शव को छिपाने से पहले कथित तौर पर धारदार हथियार से लड़की का गला काट दिया था। उसने शरीर पर भी चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद खून से लथपथ अवस्था में कंबल में लपेट दिया था। मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में हत्यारोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज किया। अपनी शिकायत में आरोपी ने बताया है कि वो नेपाल का रहने वाला है। साल 2019 से इंदिरा कॉलोनी में किराएदार के रूप में रह रहा था। करीब 6 महीने पहले आरोपी ने उसकी बेटी पर उसका मोबाइल फोन और नकदी चोरी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ था। इस पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस घटना के बाद वो लोग दूसरे किराए के मकान में चले गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद आरोपी रामू भी उसी मकान में रहने लगा था।